हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 गणित विषय में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये प्रश्नावली 1.1 देखिए। दूसरा प्रश्न हम हल करने वाले हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को पहले हम हल कर देते हैं, जितना कि आपको पेपर में करना होता है। उसके बाद इसे समझने का प्रयास भी करेंगे कि असली इसका क्या मतलब है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहाँ पे r 0 के बराबर या उससे बड़ा है लेकिन b से छोटा है। तो इसको समझते रहेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर हम b को यहाँ पे 6 ले लेते हैं, कैसे पता चला 6 लेना है? प्रश्न को देख के, क्योंकि प्रश्न में 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 लिखा है, तो पता चल गया b को 6 लेना है। तो a बराबर 6q + r हो जाएगा। तो r जो होगा 0 के बराबर और उससे बड़ा होगा या 6 से छोटा होगा। इसका मतलब r जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, और q शून्य भी हो सकता है और उससे बड़ा भी होगा। इन बातों पे हम दोबारा बात करेंगे। फिलहाल जो है r को मैंने शून्य मान लिया, तो r शून्य होगा तो 6q + 0 हो गया। इसका मतलब 6q हो गया। 6q को हम 2 × 3q लिख सकते हैं। 3q को k मान लो तो ये 2q हो गया। तो k जो है 3q को माना गया एक पूर्णांक है, और एक पूर्णांक का दुगुना करेंगे तो सम संख्या आएगा। तो पहला वाला तो सम आ गया। अब जो है r है, r को 1 ले लिया, तो r को 1 लिया तो 6q + 1 आ गया। अब 6q को 2 × 3q + 1 लिख दिया। 3q को k मान लिया। q जो है खुद ही एक पूर्णांक है और उसका दुगुना तिगुना पूर्णांक ही होगा। अब किसी पूर्णांक का दुगुना करेंगे सम आएगा, एक जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि ये विषम आ गया। अब हम r को 2 ले लेते हैं, तो a बराबर 6q + 2 आ गया। लेकिन इस बार दोनों में 2 कॉमन आ गया, सर्वनिष्ठ आ गया। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको k मान लिया तो 2k हो गया। ये जहाँ k एक पूर्णांक है तो एक सम संख्या हो गई। अब r को हमने 3 ले लिया, तो a बराबर 3q + r को 3 रख दिया, 6q + r को 3 रख दिया। 3 को 2 + 1 कर दिया, पहले दो में 2 को कॉमन कर लिया तो 3q + 1 हो गया, एक अकेला छूट गया। अभी जो ब्रैकेट के अंदर है q जो है एक पूर्णांक है, उसका तिगुना भी पूर्णांक होगा, उसमें एक जोड़ेंगे वो भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक का दुगुना सम संख्या होगी, सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगी। तो फिर से विषम आ गया। अब r को हमने 4 ले लिया, r को हमने 4 लिया तो a बराबर 6q + 4 आ गया। तो ये 2 कॉमन ले लिया इसमें, ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसे k मान लिया क्योंकि वो पूर्णांक है। तो फिर से एक सम संख्या प्राप्त हो गई। अब r को हमने 5 ले लिया, तो a बराबर 6q + 5 आ गया। अब जो 5 है उसे 4 धन 1 लिख दिया। अब 6q + 4 में 2 कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसे k मान लिया। क्यों माना वो आप समझ गए होंगे। तो अब ये 2k सम संख्या, एक जोड़ के विषम संख्या है, तो फिर से जो है ये विषम पूर्णांक हमें प्राप्त हो गया। तो विषम पूर्णांक एक हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 6q + 1 में, एक हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 6q + 3 में, और एक हमें ये लास्ट में प्राप्त हुआ 6q + 5 में। तो हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो ये विषम वाले आए, और बाकी जो थे वो क्या थे? सम थे। तो पेपर में प्रश्न को इतना ही करना है, लेकिन बात यह है कि बच्चे ये 6q r a b इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि अंक गणित से एकदम से बीज गणित में जब आते हैं तो ये चीज़ें बच्चों को गुमराह करती है। तो इसको मैं समझाता हूँ, लेकिन पेपर में इतना ही करना है जितना हमने इसमें कर दिया है। अब केवल मैं जो कुछ करना हो वो समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इस पे आ जाइए
कि यहाँ पर जैसे ये लिखा है a बराबर 6q, क्या है ये? तो ये ऐसा है जैसे 30, और 30 को अगर आप 6 से भाग देते हैं तो 6 पंजे क्या आ गया? 30 आ गया। इसका मतलब 30 को लिख सकते हैं 6 गुणा 5 धन 0। तो बताइए 30 कैसी संख्या है? सम संख्या। अब कोई एक संख्या बोलिए, जैसे 37। अब 37 को आप 6 से भाग दीजिए तो 6 6 का 36 हो गया। कितना बचा? 1 बचा। तो 37 को आप 6 गुणा 6 धन 1 लिख सकते हैं। तो ये 6q प्लस r1 आ गया। बताइए 37 कैसी संख्या है? विषम संख्या। ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आपने 44 ले ली, 44 को फिर 6 से भाग दो तो 6 7 42 हो गया। तो यहाँ पर कितना शेष बचा? 2 बचा। तो अब आप 44 को लिख सकते हैं 6 गुणा 7 धन 2। तो इसका मतलब ये 6q प्लस r है और ये a है। तो बताइए 44 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब जो है आप 45 ले लीजिए, 45 को भी 6 से भाग दीजिए तो 6 7 42 तो पहले से ही है, यहाँ पे 3 बचेगा। इसका मतलब 45 को लिख सकते हैं 6 गुणा 7 धन 3। तो ये आपका 6q प्लस r आ गया और ये आपका a हो गया। तो बताइए ये 45 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब आप इसको 46 ले लीजिए, मैं लगातार इसलिए ले रहा हूँ जिससे मुझे आसानी हो रही, लेकिन आप कोई भी संख्या अपने हिसाब से सोचेंगे तो यही आता रहेगा। 6 से भाग दीजिए तो 6 7 42 हो गया और यहाँ पे 4 शेष हो गया। 4 शेष हो गया तो 46 को लिख सकते हैं 6 गुणा 7 धन 4। कैसी संख्या आ गई? सम संख्या आ गई। अब आप 47 ले लीजिए तो 47 को भी 6 से भाग दे दीजिए तो 6 7 42 आ गया, यहाँ पे 5 आया तो 6 गुणा 7 धन 5 आया। तो आप देख रहे होंगे ये फिर से जो है विषम संख्या आ गई। तो अब आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लीजिए, आपका मन कर रहा है आप 81 लीजिए तो 81 संख्या को 6 से भाग दीजिए तो 6 एकम 6 हो गया, तो इसमें 2 बचा, 21 आ गया। 6 3 18 हो गया। तो यहाँ पे जो है कितना बचा? 3 बचा। तो 81 को लिख सकते हैं 6 गुणा 13 धन 3। तो बताइए कैसी संख्या आई? विषम संख्या। इसका मतलब अगर आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कैसी संख्या? धनात्मक। कोई भी धनात्मक संख्या ले लीजिए तो वो या तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप की होगी। लेकिन इनमें से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम होंगी और बाकी 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम होगी। लेकिन ये जो मैंने बाद में बोला वो पेपर में नहीं करना है, पेपर में उतना ही करना है जितना मैंने इस पेज में लिखा है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।